Bismillahirrahmanirrahim. This is Faiza Sheikh, doctor of homeopathic, herbalist, matchmaker, and accessory seller. So today I am going to discuss the new topic that is very important for all the patients, for all the human beings, for all the people's digestive system. Basically, what is digestive system? यहाँ पर हम दो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले लोगों को ये अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं होती कि डाइजेशन क्या है और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड जो हम इंटेक करते हैं ना, उसके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं चेंज हो जाते हैं सिंपल फॉर्म के अंदर बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट इंजाइम्स के थ्रू। इसे कहा जाता है डाइजेशन। बट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? द ऑर्गन इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है कि जिसके अंदर हमारा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर इसको कहा जा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ डाइजेशन, व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट डज द डाइजेस्टिव जो है सिस्टम डू, क्या करता है, ये काम क्या करता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंट है, मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, और कुछ ऐसे कॉमन कंडीशंस हैं जिसकी इफ़ेक्ट की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्प आउट करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने में। तो वन बाय वन जो है वो मैं डिस्कस करूँगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो है वो थोड़ी सी डिटेल और देना चाहती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक डिफरेंस बताया। बट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, वो एक बना हुआ होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल GI, ठीक है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है आपके लिवर में, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। ये GI ट्रैक्ट जो होता है इज़ अ सीरीज़ ऑफ हॉलो ऑर्गन होती है दैट आर कनेक्टेड होती है टू ईच अदर से फ्रॉम योर माउथ और योर एनस, यानी माउथ से लेकर आपके लास्ट पार्ट तक एनस तक। तो ये ऑर्गन जो होता है मेकअप योर GI ट्रैक्ट बनाता है। द ऑर्डर दैट दे आर कनेक्टेड होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो इंक्लूड्स होते हैं ऑर्गन्स जो कि माउथ से लेकर आपके एनस तक में, उसमें माउथ आ गया, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई एंड एनस हो गया। पहली सेकंड थिंग ये कि व्हाट डज द डाइजेस्टिव सिस्टम डू, क्या फंक्शन है, क्या काम है इसका। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक यूनिकली कंस्ट्रक्टेड होता है टू डू इट्स जॉब ऑफ टर्निंग योर फूड इनटू द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी यू नीड टू सर्वाइव। ये ब्रेक डाउन हो जाता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो क्या होता है कि सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होकर एक न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में बन जाता है, और आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जो होता है वो शामिल होकर आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? बेसिकली डाइजेशन जो होती है ना, ये इम्पॉर्टेंट थिंग है क्योंकि आपकी बॉडी को नीड्स होती हैं बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इसमें फाइबर्स हो गए। आपकी बॉडी में आपके कुछ सेल्स होते हैं जो बिल्डअप हो रहे होते हैं, मीन्स डैमेज हो गए होते हैं किसी वाउंड की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी वीकनेस की वजह से। तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो जो हम फूड ले रहे होते हैं ना, तो वो एक कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है और एंजाइम्स के साथ मिलकर आपकी बॉडी में जो है वो सर्वाइव कर रहा होता है। तो इसके साथ जो होता है फूड जो आप लेते हैं, ईट करते हैं, और लिक्विड जो आप पीते हैं इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी एंड फंक्शन प्रॉपरली। तो ये आपकी बॉडी के जो है ना, बॉडी के फंक्शंस को प्रॉपरली जो है एक मेंटेन करता है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेसिकली इंक्लूड्स होते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स, जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड है। अगर किसी भी एक चीज़ की, एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है।
तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है और एब्जॉर्ब्स करता है इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द फूड से, जो कि हम फूड ले रहे हैं। अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे तो आपके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बॉडी को मिलते रहेंगे, आपकी बॉडी हेल्दी बनेगी। अगर आप पुअर फूड्स लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स यूज़ करते हैं, जंक फूड्स यूज़ करते हैं और अपनी डाइट में या अपनी बैलेंस डाइट के अंदर, लाइफ स्टाइल के अंदर जो है मीट का यूज़ नहीं करते, प्रोटीन का यूज़ नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ नहीं करते, फाइबर्स पर रहते हैं, तो फिर आपकी जो है ना अंदर ग्रोथ नहीं होती, आपकी बॉडी रिपेयर नहीं होती, आपके सेल्स रिपेयर नहीं होते, आपकी आई साइड वीक हो सकती है, बोन्स प्रॉब्लम्स हो सकती है, बोन्स का ब्रेक डाउन हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, एक फिगर मैंने ड्रा की थी यहाँ पर। ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बनाया है। ये हमारा माउथ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फेरिंग्स होती है जो हमारे खाने की नाली होती है, एसोफेगस होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा जो खाना जो होता है, फूड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जाता है स्टमक में। ये हमारा स्टमक होता है, स्टमक के साथ जो है ये पैंक्रियाज होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है और भी कॉलोन्स वगैरह होते हैं जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह होती है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ से टंग है, ठीक है। टंग के थ्रू, माउथ के थ्रू जो है हम फूड्स को लेते हैं। फिर हमारे पास लीवर आ जाता है, ठीक है। स्टमक से ऊपर जो होता है वो लीवर होता है, लीवर। फिर जो है लीवर के अंदर नीचे साइड पे जो होता है वो गॉल ब्लैडर्स होता है। फिर स्टमक के नीचे जो हमारे पास कुछ इंटेस्टाइन्स होती हैं, यहाँ पर राइट हैंड पे स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं और लेफ़्ट हैंड पे लार्ज इंटेस्टाइन होती है। फिर उसके बाद रेक्टम होता है, एनस होता है, जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल जो है आपका वो पास आउट होता है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट आपको नेम्स बताए, जिसमें माउथ हो गया, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, पैंक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर्स हो गए, कॉलॉन्स हो गए, रेक्टम हो गई और एनस हो गया, ठीक है। बट इनका क्या फंक्शन होता है, इनका क्या फंक्शन या क्या वर्कआउट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माउथ को। बेसिकली माउथ जो होता है एक बिगनिंग सेशन होता है ना, एक बिगनिंग हमारा सेक्शन होता है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। इनफैक्ट डाइजेशन जो होती है हमारी वो स्टार्ट होती है माउथ के थ्रू। हम बाइट करते हैं, फूड को बाइट करते हैं और यही फूड जो होता है एक सलाइवरी ग्लैंड्स में मिक्स होकर एक्टिव कर देता है, आपको सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिव कर देता है। और ये बिल्कुल जो होता है आफ्टर यू स्टार्ट ईटिंग के बाद जब आप च्यू करते हैं, खाने को चबाते हैं, तो ये पीसीज में डिवाइड हो जाता है और ये मोर ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है विद सलाइवरी ग्लैंड के साथ मिलकर। तो योर सलाइवा जो होता है वो मिक्सेस विद द फूड बिगिन टू ब्रेक इट डाउन इनटू अ फॉर्म योर बॉडी कैन अब्जॉर्ब एंड यूज़। व्हेन यू सॉलो, जब आप खाने को गुटकते हैं, सॉलो करते हैं, तो योर टंग जो होती है वो पासिस करती है फूड इनटू योर थ्रोट एंड इनटू योर एसोफेगस के अंदर। तो माउथ से आपका खाना जो है वो ब्रेक डाउन होकर और मिक्स होकर सलाइवा के साथ कहाँ पर आ गया, एसोफेगस में। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एसोफेगस। बेसिकली एसोफेगस जो होता है ये लोकेटेड होता है इन योर थ्रोट में, आपके गले में, ठीक है। और ये क्या कर, एसोफेगस क्या रिसीव करता है, फूड रिसीव करता है जो आपने च्यू की, और फिर वो फूड रिसीव करता है फ्रॉम योर माउथ से व्हेन यू सॉलो, जब आपने गुटक लिया। तो एसोफेगस जो होती है एक स्मॉल फ्लैप दैट फोल्ड्स ओवर योर विंड पाइप होता है एज़ यू सॉलो टू प्रिवेंट योर फ्रॉम चॉकिंग करने के लिए आपके फूड्स को। ये एक ऐसी सीरीज़ होती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की विद इन एसोफेगस में, जो कि कहलाया जाता है परसिस्टेलिसिस, ठीक है। ये एक होता है पेरिस्टालसिस, डिलीवर होता है फूड इन योर स्टमक के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो माउथ एसोफेगस के बाद पार्ट आ जाता है स्टमक का। स्टमक जो होता है एक हॉलो ऑर्गन होता है, ठीक है, एक बड़ा ऑर्गन है, हॉलो ऑर्गन, एक कंटेनर समझ लें जो कि होल्ड करता है फूड को, जो हमारे माउथ के थ्रू एसोफेगस में आई। एक एसोफेगस विंड पाइप के ज़रिए थ्रू जो है वो पासिस आउट हो गई इनटू द स्टमक के अंदर।
तो जब ये स्टमक में जाती है तो फूड वाइल इट बिगिंग मिक्स हो जाती है विद स्टमक एंजाइम से, जो कि स्टमक के अंदर मौजूद है। यही एंजाइम जो होते हैं कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस को, ब्रेकिंग डाउन कर देते हैं फूड को इनटू द यूजेबल फॉर्म के अंदर। और यहाँ से जो सेल होते हैं जो कि लाइनिंग हुए होते हैं स्टमक में, वो सिक्रिएट्स करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को और पावरफुल एंजाइम को, और ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे होते हैं, ब्रेक डाउन प्रोसेस कर रहे होते हैं, आपके फूड्स को मज़ीद एक मिंस्ड की सूरत में बना देते हैं ना। तो व्हेन द कंटेंट ऑफ द स्टमक आर प्रोसेस्ड, इनफ एनर्जी, काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये रिलीज होता है, फिर यहाँ से स्टमक से खाना जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली इंटेस्टाइन जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। एक डियोडनम्स होता है, एक जियोजनम होता है, एक आइलम होता है, ठीक है। ये 3 सीरीज़ होते हैं। इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है बेसिकली 22 फुट लॉन्ग मस्कुलर सिस्टम होता है, या आप कह सकते हैं कि अदर वे में आप कह सकते हैं कि 22 फुट लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब या पाइप होता है, जो कि ब्रेक डाउन होता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है और यूज़ करता है, इंजाइम्स को रिलीज करता है बाय द पैंक्रियाज, जो कि पैंक्रियाज नीचे मैंने आपको बताया था स्टमक के नीचे होता है, ठीक है। पैंक्रियाज को एंड बाइल कर देता है फ्रॉम द लीवर से। अब ये इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे डियोडनम जो होती है एक फर्स्ट सेगमेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये लार्जली तौर पर रिस्पॉन्सिबल होता है, कंटिन्यूस ब्रेकिंग डाउन करता है आपके प्रोसेस को। और जेजुनम और आइलम जो होता है ये लोअर पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, और इनटू द ब्लड स्ट्रीम में ये पहुंचा देता है। अब हम डिस्कस करते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का क्या रोल होता है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली पैंक्रियाज जो होता है वो सिक्रिएट्स करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इनटू द डियोडनम्स, जो कि ब्रेक डाउन कर रहा होता है प्रोटीन्स को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो पैंक्रियाज का क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है। पैंक्रियाज आल्सो मेक्स इंसुलिन, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाता है, और ये पासेज होता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इंसुलिन बेसिकली एक बड़ा हार्मोन होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो कि मेटाबॉलाइजिंग शुगर है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लीवर को। बेसिकली लीवर जो होता है इसके भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट इट्स मेन जॉब और मेन फंक्शन जो होता है इसका विद इन द डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रोसेस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो देखिए जब आपने माउथ के थ्रू फूड लिया था वो एसोफेगस में गया है, एसोफेगस से स्टमक में गया है, स्टमक से जो पैंक्रियाज में जो है इसका फंक्शन हुआ, पैंक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। अब वो चीज़ें जो मिक्सअप हो गई, मिक्सअप होने के बाद ब्रेक डाउन हो गई, ब्रेक डाउन होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो गई, तो अब वो फंक्शंस के तौर पे लिवर अपना फंक्शंस के तौर पे उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके न्यूट्रिएंट्स ले रहा है ताकि लिवर जो है वो हेल्दी रहे। जो न्यूट्रिएंट्स बन गई, जो न्यूट्रिएंट्स इसमें इंक्लूड थे, तो वो अब ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू तमाम ऑर्गन्स में जाना शुरू हो गए, और फिर सब ने अपने फंक्शन जो हैं वो हेल्दी तौर पे करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे लिवर जो बॉडी में एक ऐसा केमिकल फैक्ट्री है जो कि टेक करता है रॉ मटेरियल को ऑब्जॉर्ब करने में बाय द इंटेस्टाइन के थ्रू एंड मेक्स ऑल द वेरियस केमिकल्स योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गॉल ब्लैडर्स को। बेसिकली गॉल ब्लैडर जो होता है स्टोर करता है एंड कंसनट्रेट करता है बाइल को, ठीक है, फ्रॉम द लीवर से लेता है एंड देन रिलीज़ करता है इनटू द डियोडनम्स में इन द स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि हेल्प आउट करती है, एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्ट फैट्स को। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉलोन को। बेसिकली कॉलोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है एक प्रोसेसिंग वेस्ट मटीरियल होता है सो दैट एम्प्टिंग योर बाउल्स इन ईजी टू कन्वेनियंट। इट्स अ 6 फुट लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है दैट कनेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द रेक्टम।
तो जब आपका फूड ब्रेक डाउन होकर वेस्ट मटेरियल होता हुआ कॉलोन में आता है, तो कॉलोन के थ्रू जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जब कॉलोन में आता है तो बेसिकली कॉलोन से ये रेक्टम में चला जाता है। तो कॉलोन जो मेडअप होती है एक असेंडिंग राइट कॉलोन जो होता है आपका ट्रांसवर्स होता है कॉलोन, और डिसेंडिंग लेफ्ट कॉलोन जो होता है वो सिग्मोइड्स कॉलोन होते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है, स्टूल होता है या वेस्ट लेफ्ट ओवर फ्रॉम डाइजेस्टिव प्रोसेस से जो होता है वो पासिस होता है थ्रू द कॉलोन के थ्रू बाय मीन्स ऑफ द पेरिस्टालसिस। ठीक है, फर्स्ट इज़ अ लिक्विड स्टेट है, अल्टीमेटली इन अ सॉलिड फॉर्म में। जब स्टूल पासिस आउट हो रहा होता है आपका वेस्ट मटेरियल थ्रू द कॉलोन के ज़रिए, तो वाटर रिमूव हो जाता है इसके अंदर, और स्टूल जो है वो स्टोर कर लेता है सिग्मोइड्स को, और एस शेप कॉलोन की जो होती है इसमें मास मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इट्स नॉर्मली अबाउट 36 आवर में क्या होता है फॉर स्टूल टू गेट थ्रू द कॉलन्स हो जाता है। तो स्टूल इटसेल्फ इज़ मोस्टली फूड डेब्रिस है एंड बैक्टीरिया है। ठीक है, दीज गुड बैक्टीरिया परफॉर्म सेवरल यूजफुल फंक्शंस करता है, सच एज सिंथेसाइज वेरियस विटामिन को, प्रोसेसिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है, एंड फूड पार्टिकल जो होते हैं इसमें प्रोटेक्टिंग करते हैं अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया को। अब हम बात करते हैं रेक्टम की। बेसिकली रेक्टम जो होता है एक स्ट्रेट 8 इंच चैम्बर होता है जो कि कनेक्ट होता है कॉलोन से, कॉलोन टू एनस के, कॉलोन से एनस की तरफ जाता है। ये रेक्टम जो है इसकी जॉब और इसका फंक्शन होता है कि ये रिसीव करता है स्टूल को यानी वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम कहाँ से, कॉलोन से। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एनस। बेसिकली एनस जो होता है इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। इट इज़ 2 इंच लॉन्ग कैनाल होती है, कंसिस्टिंग होती है ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स पे एंड 2 एनल स्पैंक्टर्स यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल पे। ये लाइनिंग ऑफ द अपर एनस जो होता है एबल टू डिटेक्ट रेक्टल कंटेंट्स करता है। इट लेट्स यू नो व्हेन एवर द कंटेंट्स आर लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस डिस्कस करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं। तो कुछ ऐसी शॉर्ट टर्म टेम्परेरी कंडीशंस होती हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन जनरली जो हैपन होता है व्हेन यू गो पोप यानी हैव अ बॉल मूवमेंट। अगर आपकी बॉल मूवमेंट होती है या लेस फ्रिक्वेंटली हो जाती है आपकी बॉल मूवमेंट जो है ना, उसकी मूवमेंट जो होती है वो लेस हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और डायरिया से ये इम्पैक्ट करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डायरिया इज़ व्हेन यू हैव लूज और वाटरी पोप। जब आपको लूज़ मोशन हो जाए या वाटरी पोप आने लगे तो समझ जाएं कि डायरिया की वजह से आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके कुछ ऐसा हो गया है, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो इसकी वजह से डायरिया हो गया है, ये कास्ट हो गया है। मैनी थिंग्स है इंक्लूडिंग जिसमें बैक्टीरिया आपके चला गया अंदर, इन्फेक्शन हो गया है बॉडी के अंदर। फिर है हार्ट बर्न। ऑल्दो इट इज़ एज हार्ड, इट इज़ नेम हार्ट बर्न इज़ एक्चुअली डाइजेस्टिव इशू है। अच्छा हाँ, अगर हम बात करें हेमरॉइड्स की, तो हेमरॉइड्स जो होते हैं स्वेलिंग, बॉडी में स्वेलिंग हो जाए, लार्ज वेंस हो जाएं, बड़ी हो जाएं, इसकी वजह से। या अल्सर हो जाता है। अल्सर बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खानों से हो जाता है। तो अल्सर इज़ अ सोर होता है दैट डेवलप करता है ऑन द लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस पे, स्टोर करता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। द मोस्ट कॉमन काजेज़ जो होते हैं अल्सर के, इन्फेक्शन विद द बैक्टीरिया से होते हैं, और इसमें जो होता है कार्ड हेलिकोबैक्टर पायलोरिया हो जाता है, पायलोरिया एंड लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जैसे कि आइबरप्रोफेन। ठीक है। गॉल स्टोन एक ऐसे स्मॉल पीस ऑफ सॉलिड मटेरियल होता है जो कि फॉर्म करता है फ्रॉम डाइजेस्टिव फ्लूइड को, दैट फॉर्म इन योर गॉल ब्लैडर से, आई स्मॉल ऑर्गन है अंडर योर लिवर के अंदर। एक नेक्स्ट जो है वो है जड़ यानी क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स। तो ये गैस्ट्रो एसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है जो कि क्रॉनिक एसिड होती है, रिफ्लक्स कंडीशन होती है। एक इसके अंदर के कंटेनिंग करता है, ये कंटेंट्स इन योर स्टमक फ्रिक्वेंटली लीक बैकअप
इनटू योर एसोफेगस को। तो फर्दर अगर हम डिस्कस करें कि अगर आपकी बॉडी में लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो जाए तो ये भी जो है कंडीशन इम्पैक्ट करती है, या फिर कैंसर हो जाए, सेलिएक डिजीज़ हो जाए, तो ये मच मोर थिंग्स। बट यहाँ पे एट द एंड ऑफ द क्लास मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हाउ कैन आई कीप डाइजेस्टिव सिस्टम्स हेल्दी। हम किस तरह अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बना सकते हैं। आपने इसमें क्या करना होगा, ड्रिंक वाटर ऑफन। वाटर हेल्प्स यू फूड यू ईट फ्लो मोर ईजिली थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। Eat balanced diet. Be sure to eat several serving of fruits and vegetables every day, but choose whole grains over processed grains and try to avoid processed food in general. ठीक है। Eat foods with probiotic text, probiotic supplements आपने यूज़ करने हैं, एक्सरसाइज करनी है डेली बेसिस पर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव बना देंगी, हेल्दी बना देंगी। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये ऑर्गन्स बताए हैं, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर्स, कॉलन, रेक्टम्स और एनस, इनके थ्रू कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर इनमें कोई ट्रबलनेस आ जाए, कोई वरी आ जाए, या इन्फेक्शन हो जाए, या बैक्टीरिया आ जाए, या दैन डैमेज हो जाएं, तो कौन कौन सी डिजीज़ क्रिएट्स हो जाती हैं और फिर उनसे हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ों को हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, इंटेक कर सकते हैं एक प्रॉपर डाइट में अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए और अपने ऑर्गन्स को हेल्दी बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिफरेंट करेंगे, हम जो है डिस्कस करेंगे डिफरेंट टॉपिक इंशाल्लाह। आई होप यू हैव बीन अंडरस्टूड वेरी वेल। आपको तमाम चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम की समझ में आ गई होंगी। मैंने एक प्रॉपर तरीके से बताया है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारी माउथ टू एनस तक के लिए, बीच में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो रही होती है। तो दुआओं में याद रखिएगा। जिसको भी कोई भी क्यूरी पूछनी हो अबाउट एनी डिजीज़, अबाउट एनी टॉपिक, या कोई भी अपना कोई भी बीमारी है, आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, या कोई भी आपको हेयर्स की, स्किन की, या हर्बलिस्ट के लाभ के लिए कोई आपको टॉपिक या कोई आपको टोटका चाहिए, या किसी भी बीमारी का आप इलाज पूछना चाहते हैं, या आपकी समझ में नहीं आ रही कि ये डिजीज़ कैसे जनरेट हुई, इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है बॉडी पे, तो इसके लिए क्या मतलब हम जो इक़दामात करें, इम्प्लीमेंटेशन लें, और कौन कौन सी जो है वो मींस के कौन कौन से तरीके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें ताकि आपकी बॉडी एक हेल्दी बन सके। तो आप मुझसे फ्री ऑफ हैंड जो है वो पूछ सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप लोग के पास ऑलरेडी मौजूद है, तो आप जो हैं वो ऑलरेडी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी डिजीज़ के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो मैं टॉपिक वाइज जो है डिफरेंट जो मुझे लोग कह रहे हैं, कमेंट्स में देते हैं, पूछते हैं, मैं उसको डिस्कस करती जा रही हूँ इंशाल्लाह। इन तमाम वीडियो से आप पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, एक अवेयरनेस आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।